नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिम शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट और आज हम पढ़ेंगे वृत्त अध्याय प्रश्नमाला 12.2 और उसके करेंगे दो महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 4 और 5 और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्नमाला के चौथे प्रश्न के अंदर आकृति 12.32 यानी 12.32 में दो समान जीवाएं, यहाँ पे आपको आकृति नजर आ रही है। यहाँ पे दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी और दोनों ही समान जीवाएं। ध्यान रखें, यहाँ पे जो ए बी जीवा है और ये जो सी डी जीवा है वो दोनों बराबर है और एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ देखिए ई बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो आकृति के अंदर, जो प्रश्न के अंदर दिया गया है उसे लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या है कि एक वृत्त की दो जीवाएं और ये जो दोनों जीवाएं हैं कौन कौन सी है, एक तो ए बी है और एक सी डी और दोनों कैसी है, बराबर प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, और ये दोनों जो समान जीवाएं हैं वो एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यह हो गया प्रतिच्छेद। अब कौन सी चीज हमें सिद्ध करनी है वो देखिए, ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए चाप डी ए बराबर चाप डी ए बराबर हमें करना है चाप सी बी। चाप सी डी नहीं भैया, चाप सी बी बोलना है। ठीक है, ये चाप हमें दोनों बराबर करने हैं कैसे भी करके। तो दोस्तों यहां पे जो लिखा गया ना कि दोनों जीवाएं कैसी है, समान। अब पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जब दो जीवाएं आपस में समान होती है तो वहां पे क्या क्या चीज हो सकती है, पहले हमें वो पता होना जरूरी है। ध्यान रखें, जब दो जीवाएं हैं वो आपस में समान हो जाती है तो उन दोनों की केंद्र से दूरियां समान होती है, लेकिन यहां केंद्र का कोई जिक्र नहीं, केंद्र से दूरी का कोई जिक्र नहीं। तो ध्यान ये रखें कि भाई समान जो जीवाएं होती है वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है और जो समान जीवाएं होती है वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ये दूसरी बात होगी ना कि भाई जो समान जीवाएं होती है ना वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, लेकिन उस कोण का भी यहां कोई जिक्र नहीं है। तो एक और बात होती है समान जीवाओं के बारे में कि जो जीवाएं समान होती है उनके द्वारा काटे गए संगत चापों की लंबाई भी समान होती है। जो ये जीवा है, जैसे ही जीवा आई उसने क्या किया, वृत्त के दो टुकड़े कर दिए ना। जैसे ये जीवा है, मान लीजिए ए बी, तो इस ए बी जीवा से इस तरफ भी एक चाप है और इस तरफ भी एक चाप है। एक छोटा चाप यानी लघु चाप है और एक दीर्घ चाप है। तो ये जो जीवा है सी डी, ये भी दो चाप काट रही है, एक लघु चाप काट रही है और एक दीर्घ चाप काट रही है। लेकिन हमने क्या बोला कि जो समान चाप जो समान जीवाएं होती है, ठीक है, उनके द्वारा काटे गए संगत चापों की लंबाई समान होती है। संगत चाप मतलब यदि इन दोनों द्वारा लेते हैं काटे गए कौन से, लघु चाप, तो लघु चाप से लघु चाप बराबर हो जाएगा और दीर्घ चाप से दीर्घ चाप है वो समान हो जाएगा। लेकिन हमें देखिए चाप डी और चाप सी भी बराबर करना है। कहाँ है, देखिए ये रहा चाप डी ए, यहां से लेकर यहां तक, चाप ये रहा सी बी, यहां से लेकर यहां तक। ये कैसे भी करके हमें ये समान करने हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो भी हमें समान करना है शुरुआत उसकी जो दिया गया है उसी से होगी। चलिए करते हैं यहां पे कि भाई यदि जीवा ए बी बराबर सी डी, ये जो प्रश्न में है दिया गया है कि भाई जीवा जो ए बी और सी डी है वो दोनों कैसी है, समान है। तो हमें एक ही बात लिखनी भाई, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है जीवाएं समान है और चाप बराबर करना है। चाप वाली बात लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि समान जीवाओं द्वारा काटे गए संगत चापों की लंबाई समान होती है। ध्यान रखें, संगत चाप जो होंगे उनकी लंबाई समान होती है। संगत चापों की लंबाई समान होती है। अगर हमने ले लिया कि भाई लघु चाप, तो लघु चाप ले लो उसका भी और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यदि दीर्घ चाप के साथ दीर्घ चाप ही हमें लेना पड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखें। चलिए हम लेते हैं भाई कोई भी एक, ठीक है। तो इस ए बी ने, यहां हम देख सकते हैं ये रहा ए बी, ये भी जीवा रही, इसके दोनों तरफ चाप, इस तरफ भी चाप है और उस तरफ भी चाप है। लेकिन जो हमें सिद्ध करना है वो किस में आ रहा है, तो अगर मैं इस तरफ
यदि मैं दीर्घ चाप लेता हूं तो हमें पता है कि भाई ये ए बी जो चाप से ये जो चाप डी आ रहा है वो चाप डी ए उस तरफ है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसका दीर्घ चाप लेते हैं तो उसके अंदर में चाप हमें बी सी या सी बी है वो मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, पहले जो है वो है चाप डी ए और उसके बाद जो है चाप सी बी लेना है। तो चाप डी ए लेने के लिए हम इस जीवा ए बी द्वारा काटा गया कौन सा चाप लेंगे, लघु चाप। तो लाइन तो हमने लिख दी। अब लघु चाप लेते हैं कि भाई जीवा जो ए बी है वो कौन सा चाप काट रही है, दो चाप है उसमें लघु चाप लेते हैं। लघु चाप हो गया ए डी बी, ध्यान रखें चाप ए डी बी, ये हमने लिया है लघु चाप। जो समान जीवाएं उनमें से एक जीवा द्वारा काटा गया लघु चाप लिया, तो दूसरी जो जीवा है उसके द्वारा काटा गया भी हम लघु चाप ही लेंगे, सी बी डी, चाप सी बी डी, और दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ये जो दोनों चाप समान है चाप ए डी बी, ये देखिए चाप ए डी और बी हमने ये चाप ले लिया, उसके बराबर जो आया सी बी डी। जैसे ही हमने इन दोनों चापों को यहां पे इस प्रकार से देखा तो हमने क्या देखा कि भाई जो सिद्ध करना है चाप डी ए वो हमें इसके अंदर मिल गया और जो चाप सी बी है वो इसके अंदर मिल गया। लेकिन इस चाप डी ए और सी बी के अलावा हमने क्या देखा, एक छोटा सा चाप और मिल रहा है बी डी, और ये बी डी जो चाप है वो इसके अंदर भी मिल रहा है और ये बी डी चाप इसके अंदर भी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस चाप बी डी को इन दोनों में से घटा लेंगे। तो इन दोनों में से अगर चाप बी डी घटा दिया जाए, निकाल दिया जाए, क्योंकि दोनों के अंदर चाप बी डी है, वो अगर निकाल दिया जाए दोनों में से तो इसके अंदर चाप डी ए बच जाएगा और इसके अंदर चाप सी बी है वो बच जाएगा। तो क्या करते हैं भाई, दोनों पक्षों में से चाप बी डी घटाने पर, क्योंकि वो दोनों के अंदर कॉमन है इसलिए घटा रहे हैं हम, ठीक है। दोनों में समान घटाएंगे तो पहले भी दोनों समान है और समान चीज घटा देंगे तो भी ज्यादा या कम हो नहीं सकता। तो चलिए चाप ए डी बी और माइनस क्या कर दिया हमने, चाप बी डी, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में देखिए वापस क्या है, चाप सी बी डी और माइनस कर देते हैं चाप बी डी। चलिए अब इन घटाते हैं, क्या बचता है, चाप ए डी बी ये पूरा माइनस किया चाप बी डी, यहां बच गया चाप डी ए। बराबर में देखिए ये घटाइए, इस पूरे चाप में से जैसे ही हमने चाप बी डी घटाया यहां बच गया चाप सी बी। जो सिद्ध करना था वो हम सिद्ध कर चुके, वो चीज हमें प्राप्त हो चुकी है, ये लिख देंगे हम हैंस प्रूव। इस प्रकार से अपना ये चौथा प्रश्न कंप्लीट करते हैं। पांचवा प्रश्न, पांचवें प्रश्न में आकृति 12.33 में ए बी और सी डी वृत्त की समान जीवाएं हैं। चौथे प्रश्न की तरह ही पांचवें प्रश्न में भी दो जीवाएं बराबर है, मतलब इन दोनों जीवाओं को देखते हुए हमें तीन बातें पता चल जाती है और वो तीनों बातें अपने माइंड में हमें रखनी है जो हमने अभी चौथे प्रश्न के अंदर आपको बताई थी। अब तीनों में से कौन सी चीज यहां आएगी वो देखना जरूरी है। चलिए, वृत्त का केंद्र ओ है, प्रश्न में लिखा है ओ एम लंब ए बी, जो यहां पे आपको ओ एम दिख रहा है वो जीवा जो हमारी ए बी है उस ए बी पर लंब बना रही है, यानी जाकर ये 90 डिग्री का कोण, देखिए ए बी जीवा रही, ये गया ओ एम और ये इसने क्या बना दिया, लंब, यानी 90 डिग्री का इसने कोण बना दिया। ओ एन जो है उसी प्रकार से ओ एन वो सी डी जीवा पर लंब बना रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम। ये रहा देखिए कोण ओ एम एन, यानी एम पर बना ये अंदर वाला कोण ओ एन एम, फिर ठीक है वो है इसके अंदर यहाँ सामने वाला कोण। मतलब हम देख सकते हैं यहाँ छोटा सा एक त्रिभुज बना दिया गया है, एम और एन को मिलाकर। उस त्रिभुज के अंदर यहाँ पे हमें ये कोण और ये कोण दोनों बराबर सिद्ध करने हैं, वो पहले से बराबर है नहीं। चलिए सबसे पहले अपना वही काम जो प्रश्न में दिया गया है पहले उसे लिख दो। हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाई वृत्त की दो जीवाएं, और वो दो जीवाएं कौन कौन सी है, एक है ए बी और एक है सी डी, और ये दोनों जीवाएं जो है वो कैसी है, बराबर है। फिर बोला कि भाई वृत्त का केंद्र ओ है, ये बात भी यहाँ लिख देंगे कि भाई वृत्त का केंद्र ओ है, और उस ओ केंद्र से एक आ रही है ओ एम, वो लंब बना रही है जीवा ए बी पर, एक आ रही है ओ एन, वो लंब बना रही है सी डी जीवा पर। यानी जो समान जीवा है ना, ये दोनों बराबर जीवाएं हैं, इन दोनों बराबर जीवाओं पर ये केंद्र से दो लंब डाले गए हैं। चलिए आगे सिद्ध करना है, कौन सी बात हमें सिद्ध करनी है वो देख लीजिए
सिद्ध हमें करना है ये कि भाई कोण जो OMN बन रहा है वो और जो कोण ONM बन रहा है वो दोनों बराबर है या नहीं, ये हमें सिद्ध करके बताना है। जरूर बताएंगे भैया। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है पहले उससे शुरुआत करो। क्या दिया गया है कि AB जीवा और CD जीवा जो है वो बराबर है। यहां पे देखिए AB और CD बराबर। अब देखते हैं कि कौन सी बात यहां पे काम में ले, क्योंकि जब दो जीवाएं बराबर होती है वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है, वे केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है, उनके द्वारा काटे गए संगत चापों की लंबाई है वो बराबर होती है। यहां पे देखिए आगे हमने क्या देखा कि भाई केंद्र से ये एक क्या डाल दिया लंब, कहां पे, जीवा पर। केंद्र से डाल दिया लंब और कहां पे, जीवा पर। अब देखिए केंद्र क्या है, केंद्र एक बिंदु है और ध्यान रखें किसी भी बिंदु से किसी भी रेखा पर जब लंब डाल देते हैं तो लंब वाली वही रेखा उस रेखा जो जिसमें ये डाला गया है लंब, उस रेखा के और उस बिंदु के बीच की ये दूरी हो जाती है। मतलब ये क्या हो गई, OM, ये हो गई जीवा AB की केंद्र से दूरी और ये हो गई जीवा की केंद्र से दूरी कौन, ON। ध्यान रखें दोस्तों, तो हमें पता चल चुका है कि ये जो दोनों लंब है ना वो क्या है, वो केंद्र की जीवा से दूरी है। यहां लिखेंगे हम कि भाई किसी बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, रेखा पर डाला गया लंब, रेखा और उस बिंदु के बीच की, उस बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी ही वास्तविक दूरी होती है। ध्यान रखो दोस्तों, तो न्यूनतम दूरी होती है। इसका मतलब हमने क्या देखा, ये जो लंब डाले गए दोनों कहां से आ रहे, केंद्र से, और केंद्र क्या एक बिंदु, और बिंदु से जैसे ही लंब डाला वो हो गई उस केंद्र यानी उस बिंदु की उस रेखा के बीच की दूरी। तो हम भी लिख देंगे भैया कि यहां जो हमें OM है वो OM क्या है, लंब, किस पर लंब है, जीवा AB पर। तो लिख देंगे OM जीवा AB की केंद्र से दूरी है, केंद्र से दूरी है। तो ON क्या है कि सर ON जो है वो जीवा CD की, जीवा CD की केंद्र से दूरी है। चलिए ये दोनों हो गई केंद्र से कोण दूरी। अब एक बात रखते हैं कि कौन सी बात काम में लेंगे। सोचिए कि भाई ये जो दो जीवाएं हैं वो कैसी है, बराबर, और ये जो क्या है उन्हीं जीवाओं की केंद्र से क्या है, दूरियां। तो हमें भी पता है कि समान जीवाओं की, समान जीवाओं की केंद्र से दूरियां भी, केंद्र से जो दूरियां होगी वो दूरियां भी समान होती है। हमें पता चल गया कि ये जो जीवाएं बराबर है उनकी केंद्र से जो दूरियां OM और ON है वो दूरियां भी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि जो जीवाएं बराबर होती है उनकी केंद्र से दूरियां समान होती हैं। लेकिन वो दूरियां हमारे पास थी नहीं, पहले हमारे पास क्या थे, लंब। हमने बताया कि वही लंब किसका काम कर रहे हैं, दूरी का, और दूरी का काम कर रहे हैं मतलब ये दोनों दूरियां हैं। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों कि केंद्र से वैसे तो बहुत सारी दूरियां हम खींच सकते हैं लेकिन वो दूरियां विशेष नहीं होती। इनमें क्या विशेष बात है, क्योंकि केंद्र से किसी जीवा पर मात्र एक ही लंब डाला जा सकता है, केवल एक लंब डाला जा सकता है और वही लंब वास्तविक या न्यूनतम दूरी होती है। और ये दोनों दूरियां कैसी हो गई, समान। अब इन दूरियों को समान ले लिया मतलब OM और ON क्या हो गई, बराबर। इन्हीं को लेकर हम इस छोटे वाले त्रिभुज को देखते हैं, त्रिभुज OMN में। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो त्रिभुज OM बना है क्यों लिया हमने, क्योंकि इसी त्रिभुज के अंदर तो हमें ये दोनों कोण बराबर करने हैं। अब इन दोनों कोणों को बराबर करने के लिए हमने इन दोनों को बराबर किया है और जैसे ये दोनों बराबर हो गई, ये जो त्रिभुज है छोटा सा वो क्या हो गया, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ध्यान रखिए दोस्तों, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। क्यों बन गया समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका कारण ये रहा OM बराबर ON, क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर ये दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर। ये भुजाएं हमारी जीवाओं से केंद्र की दूरी थी और ये दोनों बराबर हो गई और इनके बराबर होने से ये जो छोटा सा त्रिभुज है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखें कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उनमें दो भुजाएं बराबर होती है, ये तो तय है, ये हमने देख लिया। लेकिन उसके साथ उनके
सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान। त्रिभुज की, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। बस ये जरूर ध्यान रखें कि भाई जो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है या समबाहु त्रिभुज हो जाता है, ध्यान रखें, दो भुजाएं बराबर या तीन भुजाएं बराबर, जब दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने वाले कोण बराबर होते हैं। यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो भी उनके सामने वाले तीनों कोण बराबर होते हैं। तीन ही भुजाएं होती है, ज्यादा तो होती नहीं इसमें। चलिए, हमें तो केवल दो भुजाएं बराबर है। चलिए, ये दोनों बराबर है, इसके सामने ये रहा m वाला कोण, इसके सामने ये रहा n वाला कोण, और इन कोणों के नाम लिख दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। चलिए, इसका नाम कोण OMN और इसका नाम क्या है, कोण ONM। देख लीजिए, OMN ये रहा, ONM ये रहा, दोनों हो गए बराबर। और जैसे ही दोनों बराबर हुए, यही तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये चीज हमने सिद्ध कर ली है। यानी हमारा जो प्रश्न नंबर 5 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।